हेलो क्लास 11th। आज हमारा जो टॉपिक है इस लेक्चर में वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। लास्ट लेक्चर में एज यू वेरी वेल नो कि हमने क्या कैलकुलेट किया था, रेडियस कैलकुलेट किया था, और अब हम किसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। इफ वी सी, हमारे को मालूम है फ्रॉम द बोर पोस्टुलेट वी नो दैट mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। ठीक है, कि वही ऑर्बिट परमिसिबल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का होल नंबर मल्टीपल होता है। यू नो दैट n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होती है। अब अगर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करें तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, nh/2πmr। r की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, r का फॉर्मूला, तो r की वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो nh/, ठीक है, 2πm, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, n² h² अपॉन 4π² k m e² z। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, r की वैल्यू हो गई। ठीक है, इस r की वैल्यू को, ठीक है, मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो r की जो वैल्यू है इसको हम रीअरेंज करेंगे तो v इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2πm n² h², और ये पूरा ऊपर चला जाएगा, दैट इज 4π² k m e² z। ठीक है, n² h² नीचे आ गया और 4π² k m e² z कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब इसमें जो भी कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। जैसे n² की एक वैल्यू से n कैंसिल हो गया, h² में से एक h कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो क्या है, v इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, पाई k e² अपॉन z अपॉन nh। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, पूरा v का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा v का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें से हम जो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज जो फिक्स्ड हैं उनको हम एक तरफ ले लेते हैं। तो v इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e की वैल्यू फिक्स्ड है और h की वैल्यू फिक्स्ड है। ये एक साथ रख लेते हैं, और जो वैल्यूज चेंज हो सकती हैं वो कौन है, z और n, उनको अलग रख लेते हैं। ठीक है, z की वैल्यू चेंज हो सकती है, हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम है तो 2, लिथियम है तो 3। n की वैल्यू चेंज हो सकती है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1, सेकंड ऑर्बिट है तो 2, थर्ड ऑर्बिट है तो 3rd। इसलिए ये वेरिएबल्स हैं, ये चेंज हो सकते हैं, इसलिए इनको अलग कर लिया। ये सारे कांस्टेंट हैं। इन सबको अगर हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं और उनकी वैल्यूज से रखते हैं आइदर इन CGS और MKS, ठीक है, तो यहाँ पर सपोज कीजिए मैं CGS में चल रहा हूँ तो ये वैल्यू 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड कैसे, क्योंकि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो हमने वैल्यूज़ ली हैं वो क्या होंगी, CGS में होंगी। किस में होगी, CGS में। अगर आप MKS में चलोगे तो चेंज क्या आएगा, सेंटीमीटर की जगह कौन आ जाएगा, मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -2 मीटर कर लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 8 Z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आंसर आ रहा है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आप वैल्यूज़ हैं कांस्टेंट की, आर यू टेकिंग देम इन MKS और यू टेकिंग देम इन CGS। ठीक है, CGS में बस सेंटीमीटर को मीटर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर की जगह क्या लिख सकते हो, 1/100, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, और 2.18 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, अगर हम ऐसे देखें तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर MKS में चल रहे हैं। ये जो कांस्टेंट्स हैं
ठीक है। 2 और पाई 2 तो फिक्स है, पाई 3.14 फिक्स है। बाकी की वैल्यूज़ डिपेंड करती है कि आप CGS में चल रहे हैं या MKS में चल रहे हैं। जैसे कि चार्ज E की हम बात करें तो अगर आप CGS में चलते हैं तो 4.803 इंटू 10 की पावर -10 ESU, ठीक है। ये जो ESU है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, CGS में चले। और MKS में आपको मालूम है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। H की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड CGS में, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड किसमें, MKS में, क्योंकि आपको मालूम है कन्वर्जन कैसे करा है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। इसी तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप लेंगे तो 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, और या फिर 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम MKS में। और K की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, K की वैल्यू CGS में क्या होती है, 1। तो यहाँ पर हम CGS में चले थे इसीलिए हमने K को किस में रिप्लेस करा, 1 से रिप्लेस कर दिया सीधा, ठीक है। 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ESU का स्क्वायर। और अगर आप MKS में चलते हैं तो फिर K की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम्ब स्क्वायर। तो दिस इज हाउ, ये आपको कॉमन है, ये आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हर जगह ध्यान रख सकते हैं, भले वो रेडियस का फॉर्मूला हो, वेलोसिटी का हो, एनर्जी का हो, ठीक है। और दिस इज हाउ वी हैव डिराइव्ड द वैल्यू ऑफ V, ठीक है। तो ये V का आपका फॉर्मूला हो गया, और इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास V का फाइनल वैल्यू आ गई, दैट इज V इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी, this is how we can calculate velocity of electron moving in nth orbit of atom, ठीक है। किस में मूव जो कर रहा हो, किसी nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी एटम के, उसके अंदर हम इस फॉर्मूले से इसको डिराइव कर सकते हैं।